हेलो एवरीवन। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना हो तो तीन मेथड से कर सकते हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसका दूसरा नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। दूसरी मेथड है हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड तीसरी मेथड होती है हमारी डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड 10 दोनों में कॉमन मेथड है, वो है फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? वो होता है ax² + bx+। लेकिन अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड करने हो तो सबसे पहले उसके इक्वल टू लेना पड़ता है 0। उसके बाद x² का कोएफिशिएंट यानी a एंड कांस्टेंट यानी c, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। a एंड c को मल्टीप्लाई करो तो कोई भी आंसर आएगा। अब a एंड c मल्टीप्लाई करने के बाद दो ऑप्शन है आपके पास, या तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा या तो उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा। अगर उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो उनके ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनका एडिशन b के जितना हो। फिर से a एंड c को मल्टीप्लाई किया, या तो वो पॉजिटिव आएंगे या तो वो नेगेटिव आएंगे। अगर वो पॉजिटिव आ रहे हैं तो ac के ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनका एडिशन b के जितना हो। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो सेम प्रोसीजर AC के ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनका सब्ट्रैक्शन भी याद। दोनों में सेम प्रोसीजर याद रखें। अगर पॉजिटिव तो एडिशन, अगर नेगेटिव तो सब्ट्रैक्शन। इस दोनों को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि x² + 5x + 6 और दूसरा है हमारा x² + 5x - 6। अगर इसको और इसको सॉल्व करना है तो ऑलरेडी दोनों पॉलिनोमियल हमारे सेम है, सिर्फ फर्क कहां पर है? यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव। मान लो मुझे इसके रूट्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहले इसके इक्वल लेना है 0। अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसके कोएफिशिएंट को और इसको मल्टीप्लाई करो तो इसका कोएफिशिएंट यानी 1, ये 6, तो 1 × 6 6 होता है। और वो भी कैसा? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब 6 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका एडिशन 5 हो। तो 6 के फैक्टर जिनका एडिशन 5 हो तो आप अपने दिमाग से लगाओ। तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? या तो 1 6 जा, बट 1 + 6 5 नहीं होते। या तो होता है 2 3 जा और 2 + 3 5 होते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 3 जा 6 एंड 2 + 3 5। तो अब यहाँ पे जो 5x है उसको आप लिखोगे 2x एंड 3x। तो यहाँ पे ये x², इसको हमने स्प्लिट करना है तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x। क्यों? 5 को हमने स्प्लिट किया 2 एंड 3 के फॉर्म में, इसी वजह से इसका नाम पड़ा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। +6 = 0। अब ये जो पहली दो टर्म है उन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो x कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x चला गया, एक बार x बचा, x चला गया तो +2 बचेगा। सेम वे इन दोनों टर्म्स में से x तो कॉमन है ही नहीं, तो 3 एंड 6 में ये 3 1 जा है, ये 3 2 जा है, यानी 3 कॉमन निकाला। अब दोनों पॉजिटिव है तो हमने +3 कॉमन निकाला। साइन लिखनी कंपलसरी है और ब्रैकेट में आएगा x + 2 = 0। अब ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म। अब इस पूरी टर्म में से x + 2 कॉमन निकालो तो दूसरे में क्या बनेगा? x + 3। ये पूरा चला गया तो x बचा, इसमें से ये पूरा चला गया तो 3 बचा, = 0। अब मुझे बताओ किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है? या तो पहला 0 या तो दूसरा 0। तो यानी कि x + 2 = 0 और x + 3 = 0। अब +2 तरफ जाएगा तो x = -2 और x = -2। तो x² + 5x + 6 उसके हमारे रूट्स आए -2 एंड -3।